वेलकम टू डॉक्टर खन्नास पैथ केयर। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं? आपके शरीर में कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। सो हमारे शरीर में भी एक बॉस है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो मास्टर ग्लैंड होता है, और वो कुछ मैसेंजर्स भेजता है केमिकल्स के थ्रू बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि तुम्हें काम क्या करना है और कितना करना है। इस सब की कॉम्बिनेशन से जो मास्टर है और जो उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट हैं या चमचे हैं, वो पूरे बॉडी के दो मेजर रोल्स प्ले करते हैं। एक है मेटाबॉलिज्म और एक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो अब हार्मोन्स बेसिकली वो केमिकल मैसेंजर हैं, वो केमिकल्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है ताकि बॉडी के बाकी ऑर्गन और बाकी टिश्यूज जो हैं वो काम कर सकें। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? सो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में जगह जगह पे मिलते हैं। सबसे मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, जो ब्रेन में मिलता है। फिर ये रिलीज करेगा हार्मोन्स जैसे कि TSH, LH, FSH, प्रोलैक्टिन। फिर जो हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे थायराइड और पैराथायराइड, जो यहाँ गले में मिलेंगे। ये थायराइड T3, T4 रिलीज करते हैं, पैराथायराइड PTH रिलीज करेगा। हमारे पैनक्रियाज जो हैं वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इंसुलिन रिलीज करते हैं, जिसके होने ना या ना होने से डायबिटीज़ होती है। उसी के साथ एक ग्लूकागॉन करके हार्मोन होता है जो रिलीज होता है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रेनालिन, जो रिलीज करेगा कॉर्टिजोल, DHES, इस टाइप के हार्मोन। और फीमेल्स में ओवरी और मेल्स में टेस्टिस होते हैं जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं। अब ये जितने भी नाम मैंने इतने कॉम्प्लिकेटेड लिए हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझना इतना है कि हमारा एक बॉस है, बॉस के नीचे छोटे उसके सबऑर्डिनेट हैं, और वो सब मिलके हमें सिग्नल्स दे रहे हैं, केमिकल्स भेज रहे हैं पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए। इतना सा समझना है हमें। अब हम समझ ही क्यों रहे हैं? फीमेल्स में स्पेशली ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप केक बनाते हैं तो केक की रेसिपी होती है, उसमें 5-6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी मात्रा होती है। ज़्यादा कम ज़रा सा भी हो गया या अवन में टेम्परेचर गड़बड़ हो गया तो सारा केक खराब हो जाता है। इसी तरह ये सारे जो इतने सारे बड़े बड़े नाम लिए थे, इन सब का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना बॉडी में बड़ा ज़रूरी है। एक भी हिला तो सारा हिल जाता है सिस्टम। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, इसलिए हमें हार्मोन समझने ज़रूरी हैं। हमें परेशानी इन हार्मोन्स के बिगड़ने से, कम या ज़्यादा होने से कब कब होती है? फीमेल्स में अगर हम बात करें तो जनरली जब हमारी माहवारी शुरू होती है, समझिए 10 से 15 साल की उम्र में, और जब ख़त्म होती है 45 से 50-55 साल की उम्र में, हमें ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। नॉर्मली हर फीमेल में होएगा, तो उस समय हमें परेशानियाँ होती हैं। ये तो हो गए हमारे फीमेल्स के हार्मोन्स के इम्बैलेंस। और बीमारियां होती हैं, बट उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। परेशानियां क्या होती हैं हमें ये समझना है। सबसे पहले आप अगर किसी घर वाले को जाके बताएंगे ना कि मुझे दर्दें हो रही हैं, मुझे गांठों में दर्द होती है, मुझे सुबह उठने का मन नहीं करता, हर आदमी कहेगा ऐसे, कुछ मतलब ध्यान नहीं देगा। बट ये जब आप डॉक्टर को जाके बताएंगे और डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट कराएगा तो समझ में आएगा कि वाकई में आपके शरीर में कुछ हो रहा है। ऐसे नहीं है कि आप बहाने बना रहे हैं। सो सिम्टम्स फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। नॉर्मली थकावट, जोड़ों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, आज राइट साइड पे है तो कल लेफ्ट साइड पे है, काम ना करने की इच्छा, शरीर फूला फूला और सूजा सूजा सा फील होना, चेहरे पे एकदम से गरम, जैसे हॉट फ्लैशेस जिसको बोलते हैं, एकदम से लाल और गरम हो जाता है चेहरा, स्वेटिंग होती है, रात को नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, मूड का डिस्टर्ब होना जिसको चिड़चिड़ापन भी बोलेंगे, या डिप्रेशन में जाना, बेकार में ही रोते रहना, ये सारे नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं। बहुत वेग होते हैं, बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, घर वाले और आप खुद भी इनको जनरली इग्नोर कर देते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इग्नोर नहीं करना। पहली बात, अपनी सेहत आपके हाथ में। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं। वो टेस्ट हम इनको हार्मोन टेस्ट बोलते हैं फीमेल्स के लिए। और जनरली ये टेस्ट अगर आपको डॉक्टर लिखते हैं तो शायद कई बार कहते हैं कि माहवारी के दूसरे दिन जाके कराएं। वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन टेस्ट के लेवल्स जो हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हार्मोन की समझने की ये है कि ये हार्मोन्स शरीर में सारा टाइम एक मात्रा में नहीं रहते। शरीर हमारा ज़्यादा काम कब करता है? सुबह, फिर दोपहर को वो सोते हुए, और शाम को दोबारा काम करता है। तो इसी तरह दिन में ये बढ़ते और घटते रहते हैं।
तो अगर आप टाइम बदल देंगे टेस्ट कराने का, ये हार्मोन के लेवल्स बदल जाएंगे। दिन बदलते जाएंगे तो महीने के अंदर भी वो कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, इन सब के चार्ट बनते हैं जो डॉक्टरों को पता होते हैं। सो डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है कि डे 2 पे कराइए तो आप प्लीज़ डे 2 पे ही कराइए। डॉक्टर कह रहा है सुबह कराना है तो सुबह कराना है। नॉर्मली ये 8 से 10 बजे या शाम को 4 बजे के करीब टेस्ट करते हैं हम लोग। ये टेस्ट कौन से होंगे? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन थायराइड के हार्मोन जैसे T3, T4, TSH या फ्री T3, फ्री T4, कॉर्टिजोल, इस टाइप के ये सारे हार्मोन्स डॉक्टर कहेगा। DHEAS। अब हमको पता चल गया कि हमारे हार्मोन्स में थोड़ा सा तो इम्बैलेंस है, हम उसे ठीक कैसे करते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो हम डाइट से उसको ठीक कर सकते हैं। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने पूरी बॉडी को ठीक रखना है। कुछ जैसे आपके दूध होता है, आजकल दूध में मिलावट कहते हैं ना, है मिलावट एग्जैक्टली नहीं है, बट वो हार्मोन्स दिए जा रहे हैं गाय और भैंस को ताकि दूध ज़्यादा आए। वो हार्मोन्स अगर आप दूध के साथ पी रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को हिला देते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल रखना है। जो रिफाइंड फ्लावर है, मतलब जो मैदा है, उसको कम खाना है क्योंकि वो एकदम से शुगर बढ़ाता है और एकदम से शुगर बढ़ाने से आपके हार्मोन्स में अगेन थोड़ा ऊंच नीच आता है। और तीसरा, जितने पेस्टिसाइड्स वाले खाने हैं उनको कम करना है। सो ये हम खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, क्या चीज़ें खा सकते हैं? फ्लैक्सीड खा सकते हैं, फिश ऑयल या प्रिमरोज ऑयल लेना शुरू कर दें, कैल्शियम मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लें। ये चीज़ें आपको इस समय को टाइड ओवर करने के लिए या इस समय को निकालने में मदद करेंगी। अगर इन सब चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देगा। बंधी हुई दवाइयाँ होती हैं जो आपको महीने में खानी होती हैं। जितना डॉक्टर बोले उतना ही खाना है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं करना है। एंड नॉर्मली ये 2-3 साल की बात होती है, वो ठीक हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बातें नहीं है ये, बट हाँ समझने वाली बातें हैं। उम्मीद है जो आज आपको हार्मोन्स के बारे में समझाया होगा आपको समझ में आया है। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं या कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख लीजिएगा, हम डेफिनेटली आंसर देंगे। थैंक यू।